हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शीतल टीनी ट्रेल्स में, जहाँ छोटी छोटी खुशियों का सफ़र बड़ा ही अनमोल रहता है। तो पिछले ब्लॉग में हमने देखा था कि हम अंबाजी से अहमदाबाद गए थे, और इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि जब भी हम अंबाजी जा रहे थे तब भी हमने कितना एंजॉय किया और कितनी सारी हमने मेमोरीज बनाई। और पता है, बस में जाने का एक ही मज़ा रहता है कि खाओ पियो और सो जाओ। और मैं जब भी बस में ट्रैवल करती हूँ तब भी तो मुझे बहुत ही भूख लगती है, और गुजराती का फेवरेट नाश्ता साथ में ना हो ऐसा तो बन ही नहीं सकता। सो ऑफ कोर्स हमारा फेवरेट नाश्ता थेपला तो होएगा ही। और सूरत से हमारा अंबाजी तक का सफ़र पूरे 8 घंटे का रहा, और पूरे 8 आवर्स के बाद हम अंबाजी में पहुँचे थे। और हमारे रूम में हम सामान छोड़ के और फ्रेश होके तुरंत खाना खाने चले गए थे, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठ के माता जी के दर्शन करने थे, तो हम जल्दी सो गए थे। और सुबह उठ के देखा तो माता जी का मंदिर हमारे एग्जैक्ट सामने ही था। और आज के दिन हमें गब्बर जाना था, सो इसी वजह से मैं रेडी हो रही थी। और मैं ना बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे गब्बर चढ़ना बहुत ही पसंद है। और माता जी का जो शक्तिपीठ मंदिर है वहाँ पे हम अर्ली मॉर्निंग ही जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पे कोई फ़ोन वगैरह यूज़ करना अलाउ नहीं था। सो इसी वजह से मैं वहाँ की कोई भी क्लिप नहीं ले पाई। और अभी हम जहाँ पे जा रहे थे उसे हम मूल शक्तिपीठ भी कह सकते हैं। और कहते हैं कि माता सती शिव के सम्मान के लिए जब भी अग्नि में समावित हुए थे तब भी उनके शरीर के अंग दुनिया के अलग अलग स्थल पे गिरे थे। तो माता सती का जो हृदय था वो इस स्थल पर गिरा था, जिसे 56 शक्तिपीठों में से एक स्थान माना जाता है, और हम उसे गब्बर बोलते हैं। और अभी तो हमने गब्बर चढ़ने की शुरुआत ही की थी, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही अमेजिंग व्यू था। और मुझे तो रोपवे में भी जाना था और चढ़ के भी जाना था, पर क्या करें, हमारे पास तो एक ही ऑप्शन था। और जैसे ही हमने सीढ़ियाँ चढ़ने की शुरुआत की तो वहाँ पे वो भी दृश्य था कि शिवजी ने माता सती को गोदी में उठाया था और उन्हें अपनी योगिक शक्ति से समाधि में ले गए थे, और जिससे माता सती को मोक्ष प्रदान हो। और पता है, यहाँ पे माता की कोई भी मूर्ति वगैरह नहीं है, और यहाँ पे पूजा सिर्फ श्री यंत्र की होती है। और श्री यंत्र यानी कि माता की दिव्य ज्योत। और फिर हमने अच्छे खासे माता जी के दर्शन भी कर लिए थे। और ये सब लोगों को देख के तो मैं पहले डर ही गई। और हम जब भी गब्बर उतर रहे थे तभी दोपहर की कड़ी धूप थी, और दोपहर की कड़ी धूप में ठंडी ठंडी छाछ पीने का कुछ अलग ही मजा है। और फिर हमने वहाँ पे कई चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया, और साथ में काफ़ी सारी शॉपिंग भी की। और ऐसी सारी चीज़ें दिखी, और वहाँ पे मेरी मम्मी ना खड़ी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑफकोर्स हमने ये बाय भी किया। और पहाड़ जैसी जगह पे जाए और ये सब कुछ खाना तो बनता ही है। फिर हमने ये तीखे तीखे चाट के मज़े लिए, और रास्ते में जितनी भी खाने की चीज़ें आ रही थी हमने वो मोस्टली ट्राई किया था। और क्योंकि आज के दिन हमें काफ़ी स्थलों पे घूमना था, सो इसी वजह से हम वहाँ से जल्दी निकल गए थे। और खाना खाने के बाद अच्छी खासी नींद तो आ ही जाती है। और फिर हम जल्दी रेडी होके फिर से घूमने निकल गए थे। और पहले तो हमने ये झटका सोडा ट्राई की, और वो अंकल बोल रहे थे कि ये पीने के बाद आपको जोर का झटका लगेगा, लेकिन पीने के बाद कोई जोरों का झटका नहीं लगा था, बस थोड़ी बहुत थकान दूर हो गई। और फिर हम यहाँ पे आए थे कामेश्वर महादेव मंदिर, और आते ही हमें यहाँ के प्रचलित प्राणियों के दर्शन हो गए थे, जो थे बंदर, जिसे दूर रहना ही अच्छा रहता है। और इस मंदिर में भी ऐसे काफ़ी सारे रहस्य हैं जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो कुंड है, गौमुख जिसे हम बोलते हैं, जिसमें गौ माता के मुख में से पानी आता है, जो सरस्वती नदी में से आता है। और ये नदी का पानी कहाँ से आता है वो किसी को भी नहीं पता है। अंबाजी में हमने श्री वाल्मीकि आश्रम भी देखा, जहाँ ऋषि वाल्मीकि अपनी गुफा में तप करते थे। और गुफा के अंदर का मैं नज़ारा नहीं ले पाई, बिकॉज मुझे स्पेलियोफोबिया है। मैं ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जा पाती जहाँ पे गुफा या अंधेरा हो। और वहाँ पर ऋषि वाल्मीकि के लिखे ग्रंथ भी थे। और कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकेश्वर महादेव मंदिर में माता सीता और उनके पुत्र लवकुश के साथ यहाँ पर रहते थे। और फिर हम पहुँचते अंबाजी में माता कामाक्षी देवी का मंदिर, जहाँ पर माता पार्वती की एक आंख गिरी थी जब वो सती हुए थे। और इसी से ही यहाँ पर 51 शक्तिपीठ में माता जी के अलग अलग रूप में स्थापना की गई है।
जब भी हम अंबाजी में आते हैं और यहाँ पर हमें माता सती का जहाँ पे हृदय गिरा था और साथ में आग गिरी थी, दोनों के दर्शन हो जाते हैं। और फिर हम पहुँचते मानसरोवर, जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान का मुंडन हुआ था, यानी कि बाबरी हुई थी। और ये जो मानसरोवर है वो शिव भगवान ने माता पार्वती को भेंट में दिया था, जिससे ये पवित्र स्थल माना जाता है। और मानसरोवर के नजदीक ही जिनालय है और वहाँ के भी हमने दर्शन करके मोस्टली प्लेसेस को एक्सप्लोर कर लिया था। सो इसी से ही हम कह सकते हैं कि एज वी ट्रैवल may not just explore new places but also new depths within ourselves, finding peace, love and wisdom along the way। और ये था हमारा अंबाजी का ट्रिप, जहाँ पे हमें मोस्टली कुछ ना कुछ सीखने को मिला, प्लस सिखाने को मिला और कुछ जानने को मिला। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।